हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने का ये पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दरें घटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चूंकि ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, तो ऐसे में केंद्र सरकार और दोनों सभी राज्य सरकारें इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो सकती हैं। और अभी ताजा हालात ये हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मांग को उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने स्थगन प्रस्ताव इस मुद्दे पर लोकसभा में पेश किया, उसका नोटिस दिया, और इस मुद्दे पर जब बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए लोकसभा से। और इससे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी खुद वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि जीएसटी की दरें हटनी चाहिए, जीएसटी खत्म करनी होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पर। दरअसल बता दूं, इसमें पूरा मामला यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम चुकाते हैं, उस प्रीमियम पर अलग अलग जीएसटी की दरें होती है। ये जीएसटी की दरें 18% तक चली जाती हैं। पिछले दिनों कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, एजेंट जो होते हैं पॉलिसी बेचने वाले, वो एसोसिएशन ने इसकी मांग उठाई थी। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो एसोसिएशन सब मिलकर के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के पास गए थे नागपुर में, और वहां के एसोसिएशन ने जब ये बात अपने सामने रखी, तो उससे नितिन गडकरी सहमत दिखे, और फिर नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को। उस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दों को अपने हाथ में ले लिया है, और ममता बनर्जी ने कल ही इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था, और अब आज संसद में मामला गूंजता हुआ दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अब एक राजनीतिक रंग आ रहा है इसमें, तो ये इस पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालने पर विचार करे। लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सरकार के अंदर से किस तरह के इनपुट आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, जब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता दिखा, तो मैंने वित्त मंत्रालय के अपने सूत्रों से बातचीत की, तो वहां पे 3 बातें निकल कर सामने आई, जो तीनों बातें मुझे लगता है कि ये अब तक के डेवलपमेंट के आधार पर है। पहली बात तो ये कि उनका मानना है कि ये विरोध महज एक राजनीतिक विरोध है। सामने आकर के राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जीएसटी की दरें घटाने या हटाने की मांग तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई मामला जीएसटी की दर हटाने या घटाने का आता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो सबसे पहला विरोध राज्य सरकारें ही करते हैं, क्योंकि उनको इससे काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान होता है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब तक राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं होंगे, तब तक इस पर कोई फैसला लिया जाना संभव नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब खुद जीएसटी का रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, जो जीएसटी के दरों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। 3 दरें होनी चाहिए, इस पर विचार कर रही है। वहां पे जाहिर तौर पे अलग अलग सर्विस पे, अलग अलग गुड्स पे जीएसटी की दरों में बदलाव होगा, कहीं बढ़ेगा, कहीं घटेगा। तो वहां पे ये मुद्दा विचार के लिए आएगा, तब इस पर जीएसटी की कमेटी जो है वो विचार करेगी, फिर अपनी सिफारिश देगी, फिर जीएसटी काउंसिल इस पर अपना फैसला लेगा। तो ये कुल मिला के अभी है, तत्काल कोई फैसला लिया जाएगा, मुझे उसकी संभावना कम दिख रही है, जब तक कि रैशनलाइजेशन कमेटी अपनी सिफारिश नहीं कर देती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं जिसका सीधा सरोकार घर खरीदारों से है।